नमस्कार। बुलडोज़र न्याय अवैध है, बुलडोज़र एक्शन अमानवीय है। बुलडोज़र के ज़रिए जो गरीबों के घर गिराए जाते हैं, खासकर वो इलाके जहाँ पर कोई व्यक्ति रहता है, उसको ज़रा भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ का, ये मेरा कोई फैसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कल उत्तर प्रदेश के एक मामले में, खासकर प्रयागराज के एक मामले में, 4 साल पुराना ये मामला चल रहा था, उसमें 2 सदस्यीय बेंच ने ये ऑब्जर्वेशंस दिए हैं और बुलडोज़र न्याय को एक तरीके से गलत, अमानवीय और अवैध ठहरा दिया है। मामला 4 साल पुराना है। इलाहाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या इलाहाबाद म्यूनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इन्होंने 4 या 5 झुग्गियों को, गरीबों के घरों को गिरा दिया था, ये कहते हुए कि अतीक अहमद की प्रॉपर्टी है, अतीक अहमद के इलाके पर बने हुआ है। वो अतीक अहमद जो कि गैंगस्टर था, यूपी का बड़ा, और उस वक्त वो जिंदा था, लेकिन उसके साथ का इल्ज़ाम लगाते हुए 5 घरों को गिराया गया था इलाहाबाद के विकास प्राधिकरण के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा, जिस पे वो 5 लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट जाने के बाद मामला आगे बढ़ता गया, हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में आया और कल सुप्रीम कोर्ट ने 2 सदस्यीय बेंच, जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि घरों के विध्वंस की कार्रवाई अनुचित तरीके से की गई है। देश में कानून का राज है, नागरिकों की सर के छत ऐसे नहीं गिराई जा सकती, ये कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट की भाषा है। ये मामले हमारे विवेक को झकझोर देते हैं। घर जिस तरीके से ध्वस्त किए गए वो संवैधानिक मूल्यों व कानून का घोर उल्लंघन है। नमस्कार, मैं सुमित अवस्थी हूं। आप मेरे YouTube चैनल पर जुड़े हुए इस टाइम पे। आज बात खुलकर होगी बुलडोज़र एक्शन पर, और आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने कमेंट देकर ज़रूर बताइएगा। हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था बुलडोज़र एक्शन पर, जिसको आप लोगों ने अप्रिशिएट किया था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश करता हूँ आपके जो जवाब आते हैं, कमेंट आते हैं, उनका मैं खुद निजी तौर पर जाकर जवाब दे सकूँ। लेकिन हमारे इस प्रयास को आपको सराहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लौटते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक बुलडोज़र एक्शन पर है और 2 सदस्यीय खंडपीठ ने जो कुछ कहा वो यूपी की योगी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। योगी सरकार ही क्या, देश भर में तमाम सरकारें जो आजकल बुलडोज़र को एक न्याय का हथियार बना चुकी हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा कमेंट है कि आप केवल आरोपी को आरोपी बताकर या केवल एक औपचारिकता कर करके आपने नोटिस भेज दिया था, इस बिना पर घर गिरा दे जाके, खासकर वो छत जहां पर कोई रहता हो, जहां पर कोई किसी का परिवार रहता हो, बच्चे रहते हो, वो संवैधानिक नहीं कहा जा सकता। देश में संविधान का राज है, कानून का राज है और इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच की ऑब्जर्वेशन है, जस्टिस भुइयां का और जस्टिस ओक का। और आपको याद होगा, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, ये तस्वीर भी इलाहाबाद की थी। इलाहाबाद के इस मासूम बच्ची ने, जिसका नाम अनन्या है, अनन्या यादव, कक्षा 1 में पढ़ती है। अभी करीब मुश्किल से 3 हफ्ते पहले की बात होगी, 7 या 8 मार्च की, इसकी झुग्गी भी गिरा दी गई थी और ये तस्वीर खूब वायरल हुई थी। ये अपनी उस जब वहाँ पर उसकी झुग्गी को गिराया गया था, जो कि कहा गया प्राधिकरण की तरफ से कि अवैध तौर पर अतिक्रमण करके बनाई गई है, वहाँ पर इनके जानवर रखे हुए थे, तो अनन्या यादव के परिजनों के सामने बुलडोज़र आया, उसको गिराने लगा। तब ये बच्ची दौड़ी और उस झोपड़ी में आग भी लग गई थी उस समय पर, तो आग लगने की तस्वीरें भी वायरल हुई थी। ये बच्ची दौड़ती है, छोटी सी 1 साल की, अपना स्कूल का बस्ता बचाती है और कहती है कि मेरी हिंदी, अंग्रेजी और गिनती की किताबें उसमें रखी हैं। इस बच्ची से आज जब इंडियन एक्सप्रेस ने बात की तो अनन्या का कहना है कि मैंने वो काम इसलिए किया कि मुझे लगा कि अगर मेरा बस्ता, मेरी किताबें, कॉपी जल जाएंगी तो मुझे दोबारा कौन ला के देगा, मेरे स्कूल में तो दोबारा मिलेंगी नहीं, मुझे सारा काम दोबारा करना पड़ेगा। बहुत ही मासूमियत से अनन्या ने इस बात का जवाब आज दिया है, जो कि इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ है। लेकिन इस तस्वीर की, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, यह तस्वीर की चर्चा कल सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने अपने ऑब्जर्वेशन के दौरान की। हालांकि मामला अनन्या यादव या उसके परिजनों का नहीं था, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो तस्वीर दिखी, जो वायरल हुआ ये वीडियो, उसने झकझोर कर रख दिया पूरे सिस्टम को कि आखिरकार ये बुलडोज़र न्याय हम कहां तक, किस तरीके से परिजनों पर अत्याचार करके करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां बहुत ही सख्त थी इलाहाबाद प्राधिकरण के खिलाफ में। उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि 10 लाख रुपए का जो मुआवजा है वो इन परिवारों को, जिनके घर गिराए गए थे 4 साल पहले, उनको इलाहाबाद प्राधिकरण को देना पड़ेगा। 5 को 10-10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इलाहाबाद प्राधिकरण के तमाचे के चेहरे पर एक बड़ा तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है और यहां तक का याचिकाकर्ताओं को कि अगर आप
पिटीशन लगाते हैं कि आपके घर अगर दोबारा बनाने की आवश्यकता है तो आप पिटीशन लगाइए, हम उस पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और आपका घर जो टूट गया वो हम बनवा कर देंगे। ये कहकर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से जो सरकारी बाबू हैं, जो बुलडोजर चलाने वाली व्यवस्था है, उसको झकझोर कर रख दिया है कि ये न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। लगातार सुप्रीम कोर्ट इस तरह का ऑब्जर्वेशन देता रहा है कि बुलडोजर न्याय को उचित न्याय नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी कल एक इंटरव्यू हुआ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। उसमें सवाल पीटीआई के विजय जोशी साहब ने जब उनसे पूछा तो कि यूपी में भी बुलडोजर न्याय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां अगेंस्ट में आई हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे खिलाफ में टिप्पणियां नहीं आई हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट यूपी के बारे में भी टिप्पणियां कर चुका है। आज जो ये टिप्पणी आई है, ये तो इलाहाबाद का ही मामला है, योगी राज का ही मामला है, 2021 का मामला है। उनके वक्त में ये अतीक अहमद की एक प्रॉपर्टी कहकर इन 5 घरों को गिराया गया था और जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो 10-10 लाख रुपए का मुआवजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन परिवारों को अब इलाहाबाद प्राधिकरण को देना होगा। बुलडोजर एक्शन अवैध है, अमानवीय है। हमने देखा है यूपी के इस एग्जाम्पल को बताते हुए बहुत सी राज्य सरकारों ने, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, चाहे वो असम की हो, चाहे वो कर्नाटक की हो, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे वो महाराष्ट्र की हो, सब ने आरोपी बताकर केवल बुलडोजर एक्शन लेकर लोगों को हतोत्साहित करने की, कथित तौर पर अपराधियों को तोड़ने की, उनके हौसले को तोड़ने की कोशिश की है। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल नोटिस चस्पा देने से कि आपने फला टैक्स का भरपाई नहीं किया या आपने अतिक्रमण करके मकान बनाया, इससे काम नहीं चलेगा। उस प्रॉपर्टी पर केवल नोटिस चस्पाने से, चिपकाने से काम नहीं चलेगा। आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जिसके खिलाफ आप एक्शन लेने वाले, नोटिस उसको मिले। अगर वो उस प्रॉपर्टी में नहीं रहता है तो जहां उसका नया पता है वहां तक उसको भिजवाया जाए। अगर वहां भी नहीं मिलता है तो इसको रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया जाए ताकि इंश्योर हो सके कि उसके पास ये नोटिस पहुंचा है। क्योंकि इस इलाहाबाद वाले मामले में, प्रयागराज वाले मामले में 5 जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने कहा कि उनको नोटिस मिला ही नहीं है, जबकि प्राधिकरण और सरकारी वकील बोलते रहे कि उनको नोटिस उनके घर पे चस्पा कर दिया गया था। खैर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियरली कहा है, इन 2 सदस्यीय बेंच ने, जस्टिस ओक और जस्टिस भुइया ने, कि इंश्योर करना प्राधिकरण का काम है कि जिसका घर आप तोड़ने जा रहे हैं, जिसकी प्रॉपर्टी आप बुलडोजर के पर चलाने जा रहे हैं, उस तक नोटिस जरूर मिला हो। उसके जवाब का इंतजार करना चाहिए। अगर जवाब सेटिस्फाइड ना हो तब बुलडोजर कार्रवाई के बारे में सोचा जा सकता है। तो एक तरीके से बहुत साफ सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। उम्मीद करनी चाहिए कि जो प्रशासनिक डंडा, प्रशासनिक जो हथियार एक मिला हुआ है, कानून की एक तरीके से आपको छत्र छाया मिली हुई है, उसका बेजा इस्तेमाल अब प्राधिकरण और इस तरह के सरकारें अब नहीं करेंगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़े शब्दों में इसको असंवैधानिक, अमानवीय और अवैध करार दे दिया है।